में हम चाहते हैं जो 2 दिन पर घटना हुई उस घटना में जिन लोगों ने अपराध व्यवहार किया है, हमारे कर्मचारियों को मारने की कोशिश करी है, उनके ऊपर नगर निगम की तरफ से एफआईआर होना चाहिए। और जो जिनने यहाँ गेट का ताला तोड़ने की कोशिश करी उनको चिन्हित, आप वीडियो देख लीजिए, उनको उनके एफआईआर करवाना चाहिए। ये चीज तो हमारे निवेदन करना चाहते हैं, रतलाम शहर के अंदर जितने भी गौ पालक हैं और ये गौ पालकर और जहाँ रख रखे हैं, उन्होंने जिस तरह अपने सुअरों के गले बाड़े खत्म किए हैं, उनको शहर के बाहर किया है, उनके ये गौ के बाड़े भी सब शहर से बाहर होना चाहिए। आज तक एक प्रस्ताव पास करके राज्य शासन को नहीं पहुंचा। राज्य शासन के कम से कम 10 लेटर आ चुके हैं कि रतलाम नगर निगम के अंदर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी कितने हैं, नाला गैंग कितनी है, ऑफिस में कितने वर्ग काम कर रहे हैं, उनकी कोई जानकारी नगर निगम ने परिषद ने बना के मध्य प्रदेश शासन को नहीं पहुंचाई है। क्यों? हम कर्मचारी नहीं है? हम सरकार के कर्मचारी नहीं है क्या? हम कोई ठेकेदार के कर्मचारी हैं क्या? देश का सुबह न्यूज़। रतलाम नगर निगम के सफाई मित्रों पर दर्ज असंवैधानिक प्रकरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आइए देखते हैं नारद न्यूज़ की एक रिपोर्ट। रतलाम में सफाई मित्रों पर झूठा प्रकरण दर्ज, संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान, 10 सितंबर से अनिश्चित हड़ताल की चेतावनी। मृत गोवंश उठाने से इनकार, जिम्मेदार पशुपालकों की कचरा संग्रहण में भी नए नियम लागू करने की मांग, नगर निगम प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। रतलाम नगर निगम के सफाई मित्रों पर दर्ज असंवैधानिक प्रकरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति ने साफ कहा है कि बिना जांच के कर्मचारियों पर झूठा केस दर्ज किया गया और नौकरी से भी हटा दिया गया है। संघर्ष समिति की मांग है कि तुरंत इस प्रकरण को वापस लिया जाए और कर्मचारियों को कार्य पर बहाल किया जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी जाती है तो कल यानी 10 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी और सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन का क्या फैसला लेता है। देखते रहिए नारद न्यूज़ की अगली रिपोर्ट। बनवा के हम हटेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हमारा मैनेजमेंट भी हमारी बात को समझेगा और हमें आगे की जो हमने नीति बनाई है कि आज आदेश होगा, ये गौ पालन वालों के लिए सख्त कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे। आदरणीय हमारे संघर्ष समिति के साथी श्री हमारे वरिष्ठ रामलाल जी कल्याण जी से निवेदन है कि आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात का विराम करता हूँ। धन्यवाद भैया। आदरणीय महापौर जी, सारी घटनाक्रम आपको मालूम ही है और फिर भी हम आपके सहयोग से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो समस्याएं हमारी लंबित पड़ी है उन पे भी आप डिबेट कर लें, चर्चा करें, उनको निर्णय करा दें लेने का। हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया। हमारे कई कर्मचारी मर गए हैं और फिर भी निरंतर हम सेवा में आपके साथ लगे हुए हैं। हम चाहते हैं जो 2 दिन पर घटना हुई उस घटना में जिन लोगों ने अपराध व्यवहार किया है, हमारे कर्मचारियों को मारने की कोशिश करी है, उनके ऊपर नगर निगम की तरफ से एफआईआर होना चाहिए। और जो जिनने यहाँ गेट का ताला तोड़ने की कोशिश करी उनको चिन्हित, आप वीडियो देख लीजिए, उनको उनके एफआईआर करवाना चाहिए। ये चीज तो हमारी है ही। बावजूद उसके हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी है, प्रतिदिन फील्ड में जो काम करने वाले, वो आए दिन किसी न किसी चीज से प्रताड़ित होता है और उसके शिकायत उच्च अधिकारियों को करने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसा कानून आप बना दे, गौपालक पशुपालकों पे कानून तो बना हुआ है, या तो उसको सख्ती से पालन करा दे जो पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, पूरे देश में लागू है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में गौ पशुपालन नहीं हो सकता, फिर भी पाल रहा है, विचरण करते जानवर। कई नागरिक मर गए, एक महिला कर्मचारी हमारी सिंह मार दिया था, उसको मर गई, 10 लाख रुपए उसका खर्च हुआ और आज तक उसके बच्चे को कोई मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, फिर भी हम बर्दाश्त करके बैठे। हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसा कानून आज बनाकर दें। हमारा नगर निगम का सफाई कर्मचारी
निजी गौ पालक जो भी है, कुत्ता पालने वाला कोई भी है, उनका कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई या गौ मर गई, तो उसका अंतिम क्रिया क्रम वो स्वयं करे। और अगर शहर में विचरण करने वाला कोई आवारा पशु है, आवारा कुत्ता है, उसका निपटान हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है सर, निजी पशुपालक जो होते हैं, गाय जब मर जाती है तो रात को अपने घर से 2-4 कदम इधर या 2-4 कदम उधर करके उस जानवर को पटक देते हैं लावारिस स्थिति में। और हम पूछते हैं काम के दौरान, जब सूचना मिलती है पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये तो आवारा गाय है, आवारा कुत्ता है, जबकि रेता होनी गई है। सरकार हमारे ही कर्मचारी को कसूरवार ठहराता है। अरे आपसे निवेदन है कि कम से कम सूक्ष्मता से जांच करा दे, 24 घंटे 48 घंटे उसको देख ले। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई, कैमरे लगे हैं, वीडियो है, आपके पास में आ जाए, उसके बाद जांच के बाद आप कार्रवाई करें। ए भैया भैया मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे प्रकरणों में आप सूक्ष्मता से जांच करा लें और उसके बाद कार्रवाई करें। अगर हमारा कर्मचारी दोषी है, कार्य करता है, तो हम कोई आपत्ति नहीं लेंगे। अगर बिना कसूर कार्रवाई होगी तो जिस तरह आज आंदोलन हुआ ऐसे हमेशा होता रहेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा मैनेजमेंट बदनाम हो, कि आपका अंकुश नहीं है, इंस्पेक्टरों को मारे, स्वास्थ्य अधिकारी को ऊपर हाथ। ऐसा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हम सब मिलकर के एक कानून बनाए। आज बैठे हैं आप हमारे साथ, पूरा समय हमें दे आप। आज पूरा सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे से हमारे साथ क्या बैठा है, उसके अनुसार सरकार मंगा के उनको खिलाएंगे। हम भी भूखे प्यासे आपके साथ खड़े हैं। अभी कुछ लोग तो ऑफिस के तो आ गए खा पी के, लेकिन हमारा कर्मचारी अपनी मांग पूरी कराने के लिए भूखा है, आज उपवास है। और श्राद्ध का दिन चल रहा है, क्या बोलते हैं, आज बड़े बुजुर्ग श्राद्धों का दिन चल रहा है, तो हम तो वो श्राद्ध करने बैठे हैं। आज आधा दिन का उपवास हो गया। आगे सलपार आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे, क्या पता रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आपका विषय है। हम तो आपके साथ खड़े हैं, पर आपसे निवेदन है कि आप आज हमारे साथ बैठे और इस छोटे कर्मचारी जो आपका आशीर्वाद है, जो आपका निर्देश है, उसका पालन कराने जाता है। और उसी को अगर वो नहीं कर पाते, हमारी जो मांग है आपके सामने है। हमने आपसे कह दिया है कि कोई ऐसा तय कर दे, गौ पालक को निर्देशित कर दे, हमारे कर्मचारी को निर्देश दे दे कि भाई जो निजी पालक है, जिनकी अपनी गाय है, जिनका अपना कुत्ता है, जिनकी अपनी बिल्ली है, उसका अंतिम क्रियाक्रम वो करेगा, नगर निगम नहीं करेगा। अगर आवारा कोई है तो उसका क्रियाक्रम हम नगर निगम के लोग करेंगे आपके निर्देशों के अनुसार। लेकिन निजी कोई पालने वाला और बाहर भेज देता गाय को, और फिर हम जाते हैं तो अपराध हमें बना दिया जाता है, कुछ भी उल्टे सीधे गरीब बना करके, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो दूसरी समस्या हमारी है कि हमारे कर्मचारियों के साथ जो इतना समय हो गया मास्टर में काम करते करते, उनके ऊपर भी आप उनसे बैठ करके निर्णय लें। और हम अच्छे से, आप जो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा रतलाम नगर निगम सिरमौर बने, नंबर 1 बने, तो पर्याप्त स्टाफ हो, पर्याप्त संसाधन हो, समय पे भूखे को रोटी मिले, आपका अधीनस्थ कर्मचारी भूखा नहीं रहे, इस बात का आपको देख करके अगर आप चलेंगे तो रतलाम मध्य प्रदेश में वन बना करके हम आपको देंगे इस बात की गारंटी। तो जितना करोड़ रुपया आप खर्च करोगे 1 साल में उस मिशन की पूर्ति हमारे सफाई कर्मचारी की वेतन से आप कर लेना वापस, अगर हम खर्च नहीं लाए तो। ये हम आपको चैलेंज देते हैं, आपको ये वादा करते हैं। लेकिन आपको भी हमारे साथ पूरा झुकना पड़ेगा, हमारे दर्द में आपको हमें साथ करना पड़ेगा, हमारे दुख मुसीबत आपको देखना पड़ेगा, हमारी भारी बीमारी आपको है। आपने कभी देखा हमारे बच्चों के साथ में उनकी शिक्षा उनको मिल रही कि नहीं, उनकी पढ़ाई की फीस जमा ही नहीं पा रहा। सुबह 5 बजे हम आपकी सेवा में लग जाते हैं, हमारे बच्चे घर में सोते पड़े रहते, टट्टी मुंह में पड़े रहते बेचारे बिस्तरों में। तो ऐसे हमारे जीवन को, नारी की जीवन हम जी रहे हैं, उसके बाद भी नगर की सेवा कर रहे हैं। हम आपके साथ बैठ करके चर्चा करके निर्णय लेना चाहते हैं। ये आंदोलन सफाई बंद हमने किया है, ये छूट भैया नेताओं को आगाह करने के लिए किया है, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। आपके सामने कुछ पिक्चर आती है, हम तो रोज ही फील्ड में रहते हैं, तो हमारे साथ रोज घटनाएं घटती है, लेकिन आप तक नहीं होता है। होती है ना एक बहू होती है सीधी सादी सच्ची संस्कार वाली, तो वो क्या सास कितना ही प्रताड़ित करे, आदमी कितना ही प्रताड़ित करे, लेकिन वो अपने माता पिता को शिकायत नहीं करती। तो हम वो बहू है आपकी, वो बेटी है आपकी, वो बेटे हैं आपके, जो आपके निर्देशों का पालन करते हैं। हम आपको छोटी छोटी घटना नहीं बताते, लेकिन जब बड़ी घटना हो जाती है तो मजबूर में हम आपको आज ये हमारे को आंदोलन उठाना पड़ा और ये करना पड़ा। आदरणीय महापौर महोदय, आयुक्त महोदय और सभी हमारे जवाबदार पदाधिकारियों से निवेदन है कि आप हमें
संबोधन आश्वासन दे और आदेश होगा जब भी हम आगे आदरणीय महापौर जी हमारे बीच में। अभी मेरी संबंधित ड्राइवर से बात हुई है, शायद एक दिन पुलिस वालों ने उन्हें रखा भी था, और उनका यही कहना है कि मेरी गाड़ी से वो बछड़ा नहीं गिरा। तो देखा जाए तो किसी भी गैर ताकत का, और ये काम तो नगर निगम ही करता है, तो अगर नगर निगम की गाड़ी से गिर भी गया हो तो उसको उठाने का आग्रह कर सकते थे। इस तरह की अभद्रता उन लोगों को नहीं करना चाहिए थी कर्मचारियों के साथ, क्योंकि उस बच्चे का कोई वध करने तो ले नहीं जा रहे थे, कोई कसाई वाले में तो वो जा नहीं रहा था। अगर ओरिजिनल में भी उनको पता हो कि ये बच्चा हमारी गाड़ी में है और इसको ड्रेसिंग ग्राउंड पे ले जाके इसको दफनाना है, तब भी वो लोग, मुझे नहीं लगता कि वो दोषी थे। और अभी तक सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं ये नहीं दिखा है कि उस गाड़ी से वो बच्चा गिरा। मैं गौ पालकों को भी देखता हूँ, कई बार मैं खुद भी सामना करता हूँ कि जब तक गाय दूध दे रही है, उनकी गाय अच्छे से चल रही है और स्वस्थ है, तो वो उनकी है, और जैसे ही वो बीमार हो गई, गड्ढे में गिर गई या मर गई, तो वो उनकी नहीं होती है, मना कर देते हैं हमारी है ही नहीं। ये कई बार हम लोगों ने देखा है। और इस शहर में जो गोपालक हैं, वो वास्तव में गोपालक में, मैं आज यहाँ क्लियर बोल रहा हूँ, गोपालक तो वो होता है जो अपनी गायों को खिलाने के लिए घर में भूसा रखता है, खली रखता है, उसकी सेवा करता है, उसके साथ 2 बंदे छोड़ता है, चराने के लिए जंगल में ले जाता है, तो शहर में थोड़ी छोड़ता है। बहुत अच्छी बात सर। ये जितने भी यहाँ 1500 से 2000 गाय शहर के अंदर है, कमिश्नर साहब, इनके घरों की आप जांच कीजिए। इनके घर में अगर एक टाइम का भूसा भी उन गायों को खिलाने के लिए हो, तो आप जो कहोगे वो कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ दूध निकालने के लिए अपने घरों में गायों को ले जाते हैं, गायों का दूध दूते हैं। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम पड़ा है जो बच्चों के मुंह पे ये कांटे लगा देते हैं और बच्चे को भी साथ में छोड़ देते हैं ताकि वो बच्चा दूध ना पी सके, वो इधर उधर चल के अपना पेट भर ले। वो दूध जो बच्चे का अधिकार है वो भी वो ले लेते हैं, खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है, दूध निकालना है। जिंदाबाद 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 महापौर जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौ माता को पालना तो पुण्य का काम है। रतलाम के शहर के अंदर भी 2-3 गौशालाएं हैं। क्या वो गौशालाओं के जितनी भी गायें वो सड़क पे आती है क्या? हम पालने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पुण्य का काम है, लेकिन अपने बाड़े में खिलाने के लिए रखो ना। काहे शहर के अंदर छोड़ देते हो? पूरे शहर में वो घूमती है, लोग दान पुण्य करने के लिए उनको रोटी डाल देते हैं, चारा डाल देते हैं, आप लोग दूध दूध लेते हो, 1 घंटा उसको अंदर रखते हो, फिर छोड़ देते हो। आज पत्रिका में मैंने एक न्यूज पढ़ी, उसमें लिखा है कि वो रात को बांध लेते हैं। वो रात को भी नहीं बांधते हैं, रात को भी शहर में ही रहती है। 1 घंटे भी उन गायों को अपने घर में रखने की उनके पास जगह नहीं है। और जब हमारे लोग पकड़ने जाते हैं तो 25-25-30 उनके ऊपर गिरते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। कमिश्नर साहब, ये आपकी ड्यूटी बनती है, और मैं एसपी साहब को भी यहाँ से बोल रहा हूँ कि उनको पुलिस प्रशासन का सहयोग नगर निगम को देना चाहिए। जब भी कोई जरूरत पड़ती है वो लोग भाग जाते हैं। ये क्या सिस्टम है? अगर सीएम साहब से बात करनी पड़े तो करो, और नहीं कर सकते तो मेरे को बोलो। आप लोगों की बिजी होती है। पुलिस प्रशासन का नगर निगम के प्रति इस तरह का रवैया कहाँ तक चलेगा? कहीं हमें जरूरत लगती है, कुछ 4 लोग आके हमारे कर्मचारियों को झापड़ मार देते हैं, कोई चाकू दिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम गाय पकड़ने जाते हैं, वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ नगर निगम दोषी नहीं है, कल भी चाकू निकाल के डरा के गाय खोल ली, उसका वीडियो है। पुलिस साथ में, तो क्या कर रही है पुलिस? अगर हम इतना सा भी काम नहीं कर सकते, जो शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी मदद भी नहीं कर सकते, तो सिस्टम है किस काम का? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ नगर सरकार बनकर बैठे हैं, हमारे पास पावर है। अब राजन सिंह जी कहते हैं मैं क्या करूं, साहब कहते हैं हम क्या करें, पुलिस साथ नहीं देती। सारा सिस्टम ही खत्म करो, फिर मतलब क्या है बैठने से, पेन घिसने से। पुलिस प्रशासन है शहर की व्यवस्था देखने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था, पशु की व्यवस्था जो खराब हो रही है, सपोर्ट करना चाहिए, भाग जाते हैं। अभी हमने सुअर पकड़ने के लिए प्लानिंग करी थी, देखा मैंने तांडव। 1 दिन के लिए पुलिस ने सहायता नहीं करी,
और आखिरकार जब जिसको टेंडर हुआ उसकी पिटाई हुई, फिर आमने सामने ये लोग लड़े तो उस बंदे पे एफआईआर कर दी तुरंत, उसको पकड़ भी लाए। तो जो नगर की व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई, और जो व्यवस्था करने के लिए काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कुछ नहीं। और जो 2 बंदे हैं कमिश्नर साहब, जब तक उनकी जांच क्लियर नहीं हो उनको भी ड्यूटी से हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों की मंशा ऐसी नहीं थी। तो उस बछड़े को मारने के लिए वो नहीं ले जा रहे थे। सबसे बड़ी गलती उस गोपालक की है जो बच्चा मरने के बाद सड़क पर फेंक देता है, किसी गाड़ी में डाल देता है। अगर हमने कहे ना उसका बच्चा मारे तो नगर निगम में फोन करे, गाड़ी जाएगी उठाएगी, ये सिस्टम है। दोषी तो वो है ना, कहीं ना कहीं अपनी गलती भी हो सकती है, अपने को पता नहीं, बोरे में भर के उसको रख दिया। और नगर हमारी मैजिक वाले में जितने भी ड्राइवर है उनको भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पशुओं की गाड़ी दूसरी होती है। आप सूचना कर दें, 10-15 मिनट बाद गाड़ी आ जाएगी। ये तो नगर निगम का ही काम है ना। हम लोग भी ये सेवा करते हैं ना, कुत्ता उठाना, यहाँ तक कि चूहे भी उठाते हैं अपन, तो गाय बिल्ली पशु कोई भी इस नगर के अंदर शांत होता है तो उसको उठाकर उसका क्रियाक्रम जो भी जिस तरह से निपटान होता है वो नगर निगम करता है। तो उसमें कौन सा गलत हो गया था? निगम की गाड़ी थी, वो उसको ड्रेसिंग ग्राउंड ले जा रहे थे, जीवित तो था नहीं वो। फिर जिस तरह की अभद्रता यहाँ पे कल उन लोगों ने करी, नगर निगम के ताले तोड़े, ये ठीक नहीं था। एफआईआर तो कमिश्नर साहब जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ अभद्रता हुई है उसका अधिकार है, आपको अधिकार है। हम नहीं कहते, हम रोकेंगे भी नहीं आपको। जिसके साथ अभद्रता हुई है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको जो इच्छा चाहे करे। पाटीदार थोड़ी सी बहुत नीचे है सर। चेतन मुंह पे आ रही है भाई, थोड़ी सी नीचे ले। शुरू करें। ओके जी सर, सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी है, किस तरीके से नई व्यवस्था बनेगी। अभी 2 दिन पहले घटना हो गई थी, उस विषय में सफाई कर्मचारियों का थोड़ा आक्रोश था। उसके अंदर जांच की जा रही है। अभी तक तो जांच में नहीं पाया गया कि बछड़ा उस गाड़ी से गिरा, ऐसा ड्राइवर का कहना है। पुलिस कस्टडी में भी वो था तो पुलिस की कस्टडी में उसने यही कहा। और रही बात बछड़े की, तो नगर निगम का ये दायित्व है कि किसी की भी अगर गाय या बछड़ा मरता है तो वो निगम को सूचना करते हैं और निगम उसको जाके उसका अंतिम क्रिया जो भी है करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर वो बछड़ा गिर भी गया हो तो जो अभद्रता कर्मचारियों के साथ संगठन के कुछ लोगों ने की है वो निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। नगर निगम के बाहर आके ताले तोड़ने की धमकी देना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये अच्छी बात नहीं है। और जिन 2 कर्मचारियों के ऊपर जांच चल रही है, जब तक वो दोषी नहीं पाए जाते तब तक वो बहाल रहेंगे। आज शहर की व्यवस्था देखिए, गोपालकों का एक विषय है। मैं भी एक गोपालक हूँ, मेरे पास भी 40 से 50 गाय हैं। मैं समझता हूँ कि गायों को किस तरह से पाला जाता है, लेकिन हमारे नगर में जो गोपालक हैं वो सेल्फिश लोग हैं। वो गोपालक नहीं है, वो सिर्फ दूध पी रहे हैं और गायों को नगर में छोड़ रहे हैं ताकि लोग परेशान हो, लोग उनको खिलाए और वो दूध पिए। अगर उनको गो पालना है, गायों की सेवा करनी है, तो अपने तबेले के अंदर रखें। और अगर फिर व्यवस्था यहाँ नहीं है तो शहर के बाहर अपना तबेला बनाए और वहाँ पर उनको व्यवस्थित रखें। और आगे से मेरा तो पूरा आक्रोश है, कड़ा आक्रोश है इस मामले को लेकर कि इस तरह की घटना अगर दोबारा नगर निगम के कर्मचारियों के साथ होती है, अगर ये गाय पकड़ने जाते हैं और ये पकड़ दकड़ करने पे उनके साथ मारपीट करते हैं, तो माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब से मेरा पुनः आग्रह है कि इस तरह के हरकत करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और करना ही चाहिए। ये सफाई व्यवस्था ठप करने का आगे तक रहा है। सफाई व्यवस्था के जो लीडर्स लोग हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उनका नगर निगम से किसी भी तरह का कोई आक्रोश नहीं था। उनका आक्रोश सिर्फ कल जो परसों जो घटना हुई थी कर्मचारियों के साथ मारपीट की और बीच बीच में जो होती रहती है गाय पकड़ने में और इनमें उनके साथ जो अभद्रता होती है, जो मारपीट हो जाती है, कई बार गाली गलौज हो जाती है, इसलिए उनका आक्रोश था कि आप ऐसी कोई व्यवस्था करें ताकि हमको काम करने में सुविधा हो। नगर निगम में माननीय कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है कि आगे से इस तरह की घटना ना हो और प्रशासन अपना पूरा काम ताकत से करेगा। शहर के अंदर जिस तरह से गायों के द्वारा, सांड के द्वारा, कुत्तों के द्वारा जनता परेशान है,
हम जल्द से जल्द ये बड़े कदम उठाएंगे कि इस समस्या से जनता को निजात करें। ठीक है जिन्होंने ताले तोड़ने की कोशिश करी उन पर भट्टी जी, आज जो आपने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है, शर्मा जी थोड़ा नीचे कर दीजिए अपना बंद कर दिया गया है, आज क्या आश्वासन मिला और आपकी क्या रणनीति आगे? हमारे को अभी जो हमारे दो सफाई कर्मचारी थे उनको बंद कर दिया गया, उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके ऊपर आज हमने विरोध प्रदर्शन करके आज सफाई बंद करी है और हमारे दोनों कर्मचारियों को पुनः बहाल करने का भी महापौर जी ने आश्वासन दिया और कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम उनको कार्य से बहाल कर देंगे और जो उन पे एफआईआर हुई है उसको भी मुकदमा वापस लेने की विभागीय कार्रवाई जो होती है उस पर कार्रवाई करके हम उसको करेंगे। अगर आज गौ पशुपालन वालों के लिए कानून नहीं बना तो निरंतर सफाई बंद रहेगी, क्योंकि हमारा कर्मचारी प्रतिदिन उस व्यवस्था से प्रताड़ित होता है और जब शासन के नियम है कि शहरी नगर निगम सीमा क्षेत्र में गौ पालन पशुपालन प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी अगर कोई पालता है तो उसकी जीते जी तो वो रखता है ध्यान, मरने के बाद नगर निगम के ऊपर छोड़ देता है और नगर निगम का कर्मचारी जब काम करने जाता है तो उसको अपराधी बनाया जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं का हम विरोध करते हैं और उसमें आदेश चाहते हैं कि जो निजी पशुपालक है अपना निजी पशु अगर मरता है तो वो निजी स्रोत से अंतिम क्रिया कराएं और अगर कोई आवारा शहर का पशु है तो उसको नगर निगम अपना अमला लगा करके अंतिम क्रिया कराएगा। ऐसे आदेश हम आज कराना चाहते हैं ताकि पशुपालक और कर्मचारी के बीच में कोई विवाद न बने। 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया था आपने तो सफाई बंद कर दी जाएगी, आपने सफाई बंद कर दी, आपका हो जाएगा। आज 100% रतलाम नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह बंद है और जो हमें अभी महापौर कमिश्नर ने आश्वासन दिया है अगर उस पर आदेश होता है तो निश्चित रूप से आज सफाई व्यवस्था वापस निरस्त हो जाएगी, वापस पुनः काम पे चले जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। और दूसरी समस्याओं पे भी हमारी कुछ डिबेट होनी है, उस पर अगर निर्णय होता है तो स्वाभाविक है आगे हमारे सफाई कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा और अगर जब निगम प्रशासन हमारे साथ हमारे कर्मचारियों को लाभ की बात करेगा तो हम अपना आंदोलन समाप्त करके और नगर की सेवाओं में निरंतर लगातार रहेंगे और प्रशासन हमारे साथ है और हम उनका पूरा जो है ध्यान रखेंगे। कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराने में हम पूरी ताकत लगाएंगे। आपका परिचय और पद बता दीजिए। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कमल भाटी वाल्मीकि और रतलाम नगर निगम में 5-6 संगठन चलते हैं, उसमें संघर्ष समिति बनी हुई है, मेरा संगठन भी उसमें इन्वॉल्व है और सारे नगर निगम के कर्मचारी मिलकर के ये संघर्ष समिति बनाए हुए है और इस संघर्ष समिति के माध्यम से ही हमारे सफाई कर्मचारी की रतलाम